स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे आज? इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन हम लोग का दो तरीका रहता है। एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल और एक डेफिनाइट इंटीग्रल। एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? मीन इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? द वर्ड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। मीन्स इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। ओके, और इसको और एक वर्ड में डिनोट करते हैं। मीन्स नोटेशन है इसका प्रिमिटिव। बहुत टाइम हम लोग को पूछ लेता है कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस, और प्रिमिटिव वर्ड स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा मीन्स भूल जाते हैं, तो ये वर्ड को याद रखना है। ओके, प्रिमिटिव मतलब भी इंटीग्रेशन है, एंटी डेरिवेटिव मतलब भी इंटीग्रेशन। ये है एक सिनोनिम्स वर्ड है इंटीग्रेशन का। ओके, तो हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन में। मैंने इंटीग्रेशन को क्या बोला? इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। मीन्स डेरिवेटिव का उल्टा है। तो कैसे एंटी डेरिवेटिव है? देखो, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, इसको अगर डेरिवेटिव करूंगा, इसको अगर डेरिवेटिव करूंगा तो बनेगा क्या? एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? और एक फंक्शन होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो साइन एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव किया तो और एक नया वाला फंक्शन निकला। तो मान लो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स बना। ओके, नेक्स्ट सी का डेरिवेटिव क्या बनेगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी को हम लोग डेरिवेटिव किया तो एक फंक्शन आ गया। मीन्स इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। मीन्स इफ दिस इज इक्वल टू दैट, देन एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव और स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी बनेगा। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन है। ओके, ये एफ ऑफ एक्स को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रांड बन जाएगा। ये नोटेशन है इंटीग्रेशन का, मीन्स सिंबल है। ओके, पर ये सी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और उसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है क्या है? कांस्टेंट हमने सुना है, वेरिएबल हमने सुना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ये दोनों का बीच का है। मींस अगर कांस्टेंट का वैल्यू मान लो कि मैं 1 ले लिया, तो उस क्वेश्चन में एक्स का सी का वैल्यू 1 ही रहेगा। ओके, और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग वेरिएबल एक्स को वेरिएबल बोलते हैं। एक क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या बनता है? एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2 मींस एक्स का वैल्यू 2 भी आ रहा है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है? कांस्टेंट का सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगा। मींस ये नंबर में अगर एक वैल्यू है तो दूसरा नंबर में सी का वैल्यू चेंज भी हो सकता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन में फिक्स रहता है। ओके, तो इसीलिए क्या बोलता हूं मैं? इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं और इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो सी एक कांस्टेंट जैसा है, मींस सी इज बिलोंग्स टू आर। ओके, मींस हर किसी क्वेश्चन में सी का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। किसी में एक 1 बनेगा, किसी में 2 भी बनेगा। ओके, तो ये बन गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नेक्स्ट, आपको डाउट आया होगा कि सी हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखो,
क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो बनता है। देखो मान लो कि मेरे पास डेरिवेटिव में निकाल रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये तीनों का डेरिवेटिव क्या है? ये 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव भी 2 है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 2 है और 2x का भी डेरिवेटिव 2 ही है ना, तीनों का 2 है। अब बताओ मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। तो अब 2 को इंटीग्रेशन करूंगा, मींस 2 को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक तो 2x आ जाएगा, लेकिन 2 को इंटीग्रेशन करने में ये भी आना चाहिए हम लोग को, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो इसको इसीलिए प्लस सी लिखता हूं। इस क्वेश्चन में c का वैल्यू -1 है, इसमें c का वैल्यू 3 है, इसमें c का वैल्यू 0 है। ओके, क्योंकि एक कांस्टेंट को डेरिवेटिव करने से 0 होता है, तो कोई भी कांस्टेंट होगा, इसीलिए हम लोग प्लस सी इंक्लूड करेंगे। ओके, क्योंकि एक फंक्शन प्लस कांस्टेंट को डेरिवेटिव करने से एक फंक्शन रहता है, तो एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा एक प्लस सी लेके आएगा। ओके, अब चलते हैं। फिजिक्स में एक एक जगह ऐसा लिखा होता है, देखो एक इंटीग्रेशन का सिंबल रहता है, उसके बाद ऐसा लिखता है। इसका मतलब क्या है कि इसका क्लोज इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन मींस सम ऑफ ए लूप। लूप मींस क्लोज्ड। ओके, एक क्लोज्ड पाथ का हम लोग सम निकालेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन। आप हम लोग थोड़े देर बाद पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज्ड पाथ समेशन निकालते हैं, तो वो समेशन का एडवांस वर्जन को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही है। अगर आप पूछोगे कि इंटीग्रेशन का ग्राफ बताओ, तो इंटीग्रेशन का ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? देखो ग्राफिकली इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन इज द, इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज द फैमिली ऑफ कर्व्स। मींस इनडेफिनाइट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। कैसे? देखो मान लो कि मेरे पास x को इंटीग्रेशन करना है, x को इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बनता है x² 2 प्लस c। क्या होता है? x² 2 प्लस c। तो x² 2 को अगर मैं प्लॉट करूंगा, x² 2 को अगर प्लॉट करूंगा तो कैसा होगा? देखो x² का ग्राफ कैसा बनता है? ये वाला x² 2 है, ये भी तो पैराबोला ही है ना, x² 2। तो x² 2 है तो क्या होगा? थोड़ा ऐसा ये बन जाएगा। ये क्या बन गया? x² 2 प्लस 0। अब x² 2 प्लस c है ना, अगर c का वैल्यू 1 हो गया मींस x² 2 प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा? एक ऊपर, तो ये वाला। ओके, x² 2 प्लस 2 होगा तो क्या बनेगा? ये वाला। ओके, x² 2 माइनस 1 बनेगा तो क्या बनेगा? ये वाला। -2 बनेगा तो ये वाला नीचे, -3 बनेगा तो ये वाला। तो ये क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स है ना। तो इंटीग्रेशन को, इनडेफिनाइट इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंट कर पाएंगे फैमिली ऑफ कर्व्स से। मान लो कि एक पॉइंट में, मान लो ये एक पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो कैसा बनेगा? ये वाला। देखो इसका टेंजेंट ड्रॉ करने से ये वाला, इसका टेंजेंट ड्रॉ करने से ये वाला। तो देखो टेंजेंट तीनों का पैरेलल बन रहा है, टेंजेंट तीनों का पैरेलल बन रहा है। तो तीनों टेंजेंट पैरेलल मींस दो लाइन पैरेलल होने से उसका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो इंटीग्रेशन में जो भी कर्व निकलेगा उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम और इक्वल बोल सकते हैं।
तो इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल बनता है। ओके तो मैंने इंटीग्रेशन को क्या बोला, इंटीग्रेशन इज ए समेशन और इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, और इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। मींस एंटी डेरिवेटिव मैंने बोला तो फंक्शन, देखो डेरिवेटिव क्या, जो फंक्शन निकला उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। ओके तो हम लोग कैसे डिनोट कर पाएंगे इसको, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो dx का मतलब ये फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके अब चलता हूं कि कैसे एंटी डेरिवेटिव है, थोड़ा बहुत रिलेट करता हूं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके देखो हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या बनता है 3x स्क्वायर। मीन्स हमने ये क्या हम लोग डेरिवेटिव, तो मैंने इंटीग्रेशन को क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव। मीन्स 3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स क्यूब। मीन्स 3x स्क्वायर का जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या बनता है, कॉस एक्स। ये हम लोग ने क्या किया, डेरिवेटिव। ओके तो कॉस एक्स को मैंने अगर इंटीग्रेशन करूंगा, मींस एंटी डेरिवेटिव करूंगा, तो क्या बनेगा, कॉस एक्स इज साइन एक्स। ओके तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ही बनेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स ही बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। ओके तो अब हम लोग चलते हैं कुछ फॉर्मूला के ऊपर। अब मेरा पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला x का पावर n, x का पावर n, उसका फॉर्मूला बनता है x का पावर n प्लस 1 नीचे n प्लस 1 प्लस c इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। n नॉट इक्वल टू -1 क्यों है, अगर n के जगह -1 इनपुट करना है तो नीचे तो 0 बन जाएगा ना। मींस जो भी नंबर p बाई क्यू फॉर्मेट में है तो उसको नीचे वाला मींस q को 0 नहीं कर सकते हम लोग। मींस n के जगह हम लोग -1 नहीं इनपुट कर पाएंगे। ओके तो इसका एप्लीकेशन है, मान लो x के जगह ax प्लस b है, ax प्लस बी होल का पावर n dx, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, ये बनेगा हम लोग का ऐसे ही ax प्लस बी होल का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, इसमें इनटू ए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। क्यों, देखो तो हमको याद करना है ax प्लस बी मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो नीचे डिवाइड होगा। और आप लोग बोल सकते हैं कि ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव निकलेगा, ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, a, तो वो नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मींस x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको और डेरिवेटिव को। ओके आप जैसे भी करके याद रखना है। मींस हम लोग याद रखते हैं कि x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वही नीचे डिवाइड होगा। ओके प्लस सी, और हम लोग जो भी इंटीग्रेशन करेंगे इंडेफिनाइट इंटरवल का हमेशा फाइनली आंसर में प्लस सी रहेगा ही रहेगा। ओके तो पहला फॉर्मूला ये था। x का पावर n का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। तो x के जगह ax प्लस बी होल का पावर n है तो क्या बन रहा है ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 नीचे n प्लस 1 इंटू a प्लस सी इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके तो इस फॉर्मूला में थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर मान लो x का पावर 7 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x का पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 मींस x का पावर 8 नीचे 8 प्लस 6। ओके अब बताओ x का पावर -5/2, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x का पावर -5/2 का इंटीग्रेशन, ये n के जगह क्या है हम लोग का -5/2, तो -5/2 प्लस 1 तो क्या बनता है -5 प्लस 2/2 तो क्या बनेगा -3। तो x का पावर -3/2 नीचे -3/2 प्लस सी, खत्म। ओके नेक्स्ट बताओ मुझे कि रूट x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा।
रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ, तो ये इसको लिख रहा हूं एक्स का पावर हाफ। तो एक्स का पावर एन फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, एक्स का पावर 3/2 नीचे 3/2 प्लस खत्म। ओके, अब बताओ मुझे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 होल का पावर 6 ये क्या बनेगा। देखो ये फॉर्मेट में है ना, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 5 होल का पावर 7 नीचे 7 इंटू क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वही तो मल्टीप्लाई होगा इसके नीचे में, तो 7 इंटू 2 प्लस 3, मतलब फाइनल आंसर क्या बन गया 2x प्लस 5 होल का पावर 7 नीचे 14 प्लस 6। ओके, समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे 1 माइनस 2x अगर होता होल का पावर 3, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये भी तो ये फॉर्मेट में है ना, हाँ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1 माइनस 2x होल का पावर 4 नीचे 4 इंटू कौन मल्टीप्लाई होगा 1 नहीं, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है -2 ना, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा -2 प्लस सी, तो फाइनल आंसर क्या बना 1 माइनस 2x होल का पावर 4 नीचे -8 प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे e का पावर लॉन रूट एक्स इसका इंटीग्रेशन, तो मैंने पहले से ही बताया था डेरिवेटिव में, अगर e का पावर में ln है तो कैंसिल हो जाता है, बचा क्या रूट एक्स, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन बनता है क्या है ये, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा x का पावर 3/2 नीचे 3/2 प्लस 3। अब बताओ मुझे e का पावर 2 ln x। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो जो भी नंबर पहला है वो क्या बन जाएगा x का पावर बन जाएगा, तो उसको ले लेता हूं मैं e का पावर ln x²। अब e का पावर में ln, तो ये कैंसिल, अब x² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x का पावर 3/3 प्लस c। समझ में आ रहा है, x का पावर 3/3 प्लस c, क्योंकि हम लोग x² को ही डेरिवेटिव किए। ओके, तो ये सब चीज हम लोग का बन गया x का पावर n का फॉर्मूला में। x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। x के जगह अगर ax प्लस b है मींस ax प्लस b होल का पावर n का फॉर्मूला क्या बनेगा, मींस इंटीग्रेशन क्या बनेगा ax प्लस b होल का पावर n+1 नीचे n+1 इंटू a प्लस c। ओके, अब बताओ मुझे 1/x² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/x² मींस x का पावर -2 ना, तो फिर वही फॉर्मूला मींस x का पावर -2 प्लस 1 नीचे -2 प्लस 1 मींस x का पावर -1 नीचे -1, तो क्या बन के आ रहा है -1/x प्लस, क्यों देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या बनता था -1/x², तो -1/x² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/x, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा -1/x। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x प्लस c। समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव भी तो 1/2√x बनता था। अब बताओ 1/√x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये 2 क्या कर उधर चला जाएगा मींस 2√x। ओके, कुछ हम लोग आइडिया लगाएंगे तो इंटीग्रेशन करने के टाइम बहुत आराम से कर पाएंगे। ओके, तो ये था हम लोग का पहला फॉर्मूला। अब चलता हूं सेकंड वाला फॉर्मूला पे। तो मेरा सेकंड वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये बनता है ln mod x प्लस c। ओके, तो उसका एप्लीकेशन 1/ax प्लस b क्या बनेगा ln ax प्लस b का मॉड, तो अब x के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है a, तो a डिवाइड नीचे प्लस c। ओके, तो मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव,
मीन्स इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा, देखो। ओके, लॉन मोड एक्स का मतलब क्या है? लॉन मोड एक्स दो वैल्यू है ना, एक तो लॉन एक्स है और एक लॉन माइनस एक्स है। ओके, अब लॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अब लॉन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? चेन में आएगा 1/-x इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, मीन्स ये भी क्या बन गया? 1/x। तो अब बोलो 1/x का इंटीग्रेशन, एक ln x का डेरिवेटिव 1/x हो रहा है, मींस 1/x का इंटीग्रेशन ln x बोल सकते हैं। फिर 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ -x भी बोल सकते हैं। तो मैंने कॉमन लिख क्या बोलूंगा? 1/x का इंटीग्रेशन को ln mod x। ओके, तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन गया? ln mod x। अगर x की जगह ax प्लस b, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वही डिवाइड होगा। ओके, अब बताओ मुझे कि 1/3x + 5 इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? देखो ये फॉर्मेट में है ना, तो क्या बनेगा? ln 3x + 5 का मॉडुलस बाय 3 + c, क्योंकि x की जगह 3 मल्टीप्लाई हुआ है। अब बताओ मुझे dx बाय 1 - x ln 1 - x का मॉडुलस। अब नीचे कुछ रहेगा कि x के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है? -1 ना, तो नीचे -1 + c। अब बताओ मुझे 1/3 - 7x, तो क्या बनेगा? ln 3 - 7x का मॉडुलस, नीचे क्या रहेगा? -7 + c। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला देखो, मैंने क्या बोला था जब x का पावर n का फॉर्मूला लिखा था? ये बनता है हम लोग का x का पावर n+1, नीचे n+1 + c। कब? जब n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो n अगर -1 के साथ सेम हो गया, n अगर -1 हो गया, तो क्या बनेगा? ये x का पावर -1 मीन्स 1/x। तो जब n का वैल्यू -1 है, तब ये हम लोग का फॉर्मूला है। ओके, और -1 को छोड़ के जितना भी है n का वैल्यू, तब फॉर्मूला ये लगेगा। जब n का वैल्यू -1 होगा यही बनेगा, जब -1 को छोड़ के हर जगह में ये वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला में चलता हूं। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x का इंटीग्रेशन। अब बोलो मुझे किसका डेरिवेटिव e का पावर x है? e का पावर x ना, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या बनेगा? e का पावर x। ओके, अब x के जगह अगर ax + b है, तो क्या बनेगा बोलो? e का पावर ax + b, नीचे a + c। ओके, x के जगह अगर ax + b है, नीचे a डिवाइड होगा ही होगा। ओके, अब मुझे बताओ कि e का पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? e का पावर 4x, नीचे 4 + c। ओके, अब बताओ मुझे e का पावर 2x - 7, इसका इंटीग्रेशन e का पावर 2x - 7, नीचे 2 + c। ओके, अब बताओ मुझे e का पावर 5x प्लस e का पावर 3x, नीचे e का पावर x प्लस e का पावर -x, इसका इंटीग्रेशन अगर है। ओके, तो इसको कैसे बनाऊंगा? देखो, ये तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है ना, लेकिन आइडिया से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पहला स्टेप होता है वही हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है। मींस जो क्लिक कर गया तो उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अगर जो दिमाग नहीं लगा पाया तो उसको थोड़ा बहुत धीरे धीरे डिफिकल्ट बन जाएगा। ओके, तो हम लोग को आइडिया लगाना रहता है। ज्यादा दिमाग, सबसे ज्यादा दिमाग इंटीग्रेशन में लगता है पहला स्टेप पे। ओके, तो देखो e का पावर 5x प्लस e का पावर 3x है। मुझे बताओ कि अगर मैं वहां से ऊपर में
e का पावर 4x कॉमन ले आओ तो क्या बचेगा, ये e का पावर 5x की जगह e का पावर x, अब e का पावर 3x की जगह e का पावर -x, नीचे क्या है e का पावर x प्लस e का पावर -x, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा मीन्स ये सेम टर्म कैंसिल, तो बचा क्या e का पावर 4x, और e का पावर 4x का इंटीग्रेशन है क्या e का पावर 4x बाय 4 प्लस, ओके। तो ये फॉर्मूला क्या था, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, e का पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन e का पावर ax प्लस b बाय a प्लस c, ओके। अब मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है a का पावर x, a का पावर x का फॉर्मूला है a का पावर x नीचे ln a प्लस c, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों, अगर 1 बन जाएगा तो ln 1 क्या बन जाएगा 0, तो नीचे हम लोग को 0 नहीं करना है, तो रेस्ट्रिक्शन क्या है a इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो x के जगह अगर ax प्लस b है, x के जगह अगर ax प्लस b है तो ये क्या बन जाएगा a का पावर ax प्लस b नीचे ln a इंटू a प्लस c, इधर पे भी a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके। तो इसका बेसिस में कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, देखो अब बताओ 2 का पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 का पावर x ln 2 प्लस c, ओके। अब बताओ 5 का पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 5 का पावर माइनस x नीचे ln 5 इंटू -1 प्लस c, क्योंकि इधर a क्या है -1 है ना, ओके। अब बताओ मुझे a का पावर x इंटू b का पावर x ये क्या बनेगा, तो चलो बताओ a का पावर x इंटू b का पावर x को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग को तो अभी u इंटू v का इंटीग्रेशन पता नहीं है ना, मीन्स ये मल्टीप्लाई होकर है तो पता नहीं है, फिर भी हम लोग कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी होल का पावर x, हाँ अगर पावर में सेम है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस को, तो ये अब कैसा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो क्या बन जाएगा देखो ए बी का पावर x नीचे ln ए बी प्लस सी, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं ए बी का पावर x नीचे ln a इंटू बी को ln a इंटू बी क्या बनता है ln a प्लस ln b, ये बन जाएगा ln a प्लस ln b प्लस, ओके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देखो और एक क्वेश्चन 5 का पावर x प्लस 1 माइनस 2 का पावर x प्लस 1 नीचे 10 का पावर x, अब बताओ इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 का पावर x प्लस 1 नीचे -2 का पावर x प्लस 1 नीचे 10 का पावर x है, तो 5 2 10 होता है ना 5 इंटू 2, तो इसको कैसे लिख रहा हूं देखो 5 का पावर x प्लस 1 को पहले 5 का पावर x इंटू 5 लिख सकता हूं, हाँ नेक्स्ट 2 का पावर x प्लस 1 को 2 का पावर x इंटू 2 लिख सकता हूं, हाँ अब 10 का पावर x को मैं 5 इंटू 2 होल का पावर x लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकते हैं हम लोग। अब बताओ ये 5 इंटू 2 होल का पावर x मतलब क्या है 5 का पावर x इंटू 2 का पावर x, अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे इसको तो क्या बनेगा 5 का पावर x इंटू 5 नीचे में 5 का पावर x इंटू 2 का पावर x माइनस, ये क्या बन जाएगा 2 का पावर x इंटू 2 नीचे 5 का पावर x इंटू 2 का पावर x, ओके। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है हम लोग का एडिशन है अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन उसको कर सकते हैं। तो अब बताओ यहां पे 5 का पावर x 5 का पावर x कैंसिल,
यहाँ पे 2 का पावर x कैंसिल, और जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ सकते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ सकते हैं। तो क्या बनेगा, देखो 5 तो बाहर चला आएगा। अब 2 का पावर x नीचे है तो ऊपर लिखूंगा तो क्या बनेगा, 2 का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वाला टर्म 2 बाहर चला आया, अब 5 का पावर x को ऊपर में लिखूंगा तो क्या बनेगा, 5 का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, अब बताओ ये 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 का पावर माइनस एक्स नीचे लॉन 2 इंटू -1, क्योंकि यार a इज मीन्स कैपिटल A इज -1 -2 इंटू 5 का पावर माइनस एक्स लॉन 5 इंटू -1 प्लस। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब बताओ मुझे 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x नीचे अगर 5 का पावर x, इसमें क्या था, 5 2 था नीचे 10 था, तो 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख दिए, तो उसके बाद हम लोग को सॉल्व करने में आसान हो गया। अब इसको देखो 2 3 है नीचे 5 है, तो 2 इंटू 3 तो 6 बनता है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं, पहले से ही सेपरेट। तो क्या बन जाएगा, 2 का पावर x बाय 5 का पावर x, मींस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय 5 का पावर x। नेक्स्ट सेकेंड वाला टर्म क्या बन जाएगा, 3 बाय 5 का पावर x। तो ये भी फॉर्मूला में आ गया, ये भी फॉर्मूला में आ गया, आप लोग बना सकते हो आराम से, a का पावर x, यही तो फॉर्मूला आएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलते ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन। तो पहले हमने क्या किया पढ़ा, अभी देखो x का पावर n, पहला वाला फॉर्मूला क्या बनता है, x का पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। अगर x की जगह ax प्लस b तो नीचे a डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट 1 बाय x क्या क्या बनता है, ln mod x प्लस c। अगर ax प्लस b है तो ln mod ax प्लस b बाय a प्लस c। ओके, तो x की जगह अगर ax प्लस b है तो हमेशा a नीचे डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने a का पावर x बाय ln a प्लस a इज नॉट इक्वल टू 1। e का पावर x क्या है, e का पावर x ही है। तो चार ही फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइन x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बनता है माइनस कॉस x। क्यों, देखो माइनस कॉस एक्स को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तब साइन एक्स बनेगा, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन एक्स बनेगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। अब बताओ किसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस। अगर मेरे पास x की जगह ax प्लस बी होता, मीन्स साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या बनता, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता, माइनस कॉस x की जगह ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी है तो नीचे मैंने क्या बोला था, नीचे a प्लस सी। ओके, तो हर कोई टर्म में अगर x की जगह ax प्लस बी है तो नीचे a बनाना ही बनाना है। ओके, तो इसको अब मैं नहीं लिख रहा हूं x प्लस बी वाला फॉर्मेट, आप लोग को आइडिया में आ जाएगा। ओके, अब बताओ सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो किस हम लोग को सोचना चाहिए कि सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, 10x का डेरिवेटिव है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x बन जाएगा। तो ये बन गया 10x प्लस सी। अब बोलो मुझे कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का क्या बनता है, माइनस कोसेक स्क्वायर बनता है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट एक्स बनेगा। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस। अब बताओ मुझे सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10 बनता है ना, तो सेक इंटू 10 का डेरिवेटिव सेक बनेगा। अब बताओ मुझे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स,
कोसेक का क्या बनता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो माइनस कोसेक इंटू कॉट का कोसेक बनेगा, तो कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक बनेगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस। तो ये हम लोग नया फॉर्मूला हम लोग के लिए नहीं है, सब पुराना है, मीन्स जो भी फॉर्मूला हम लोग ने डेरिवेटिव में पढ़े थे उसको उल्टा कर दी। ओके, तो इसको आइडिया में याद रखना है। ओके, और एक चीज याद रखो, ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि साइन और कॉस में। तो हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या बनता है, कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव को याद करो और उसके बाद माइनस लगा दो। साइन का डेरिवेटिव कॉस बनता है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बनेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बनता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जितने भी फॉर्मूला हम लोग ने डेरिवेटिव में पढ़े हैं उसको उल्टाएंगे अभी, मीन्स रिवर्स करेंगे इसका। तो देखो, अब बताओ मुझे dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का यही बनता है ना, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और क्या बोल सकते हैं बोलो, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, इधर माइनस होता तो कॉस इनवर्स एक्स होता, तो इसको इधर प्लस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं ना। अब बोलो मुझे dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बने, ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट मुझे बताओ dx बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, ये क्या बनता है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये बनता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स। अब ये जो लिखा मैंने dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकता हूं कि नहीं। इसको और क्या लिख सकता हूं, सेक इनवर्स एक्स को माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो जो भी फॉर्मूला हम लोग का डेरिवेटिव था, मैंने नया फॉर्मूला नहीं लिखा हूं, उसको खाली उल्टा के लिखा हूं। ओके, मींस इसका रिवर्स बना दिया। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। तो इसका बेसिस में हम लोग थोड़ा आज प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, x बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे। तो देखो उसको देखो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो, तो नीचे जो होगा उसको ऊपर में हम लोग क्रिएट करेंगे, नीचे जो भी है उसको हम लोग ऊपर में क्रिएट करेंगे। मींस नीचे क्या है, x प्लस 1, तो ऊपर हम लोग को क्या बनाना है, x प्लस 1 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, देखो नीचे तो हम लोग का x प्लस 1 है ना, तो हम लोग को प्लस 1 करना है, तो एक 1 प्लस करता हूं और एक माइनस करता हूं। ओके, तो बन गया। तो जो टर्म हमको चाहिए था एक ही टर्म में रखते हैं और दूसरा को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने से क्या बनेगा, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। अब बोलो मुझे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे किसका डेरिवेटिव 1 था, x का ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x। ओके, अब बताओ 1 बाय एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लॉन वाला ये, तो माइनस लॉन एक्स प्लस 1 का मॉडुलस प्लस 3, इधर का एक c निकलेगा, इधर का एक c निकलेगा, दोनों c मिला के एक ही c लिखना है हम लोग को। ओके, और देखो 1 का इंटीग्रेशन, 1 मींस x का पावर 0 ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, x का पावर n वाला। तो क्या बन जाएगा, x का पावर 1 बाय 1 प्लस c मींस x प्लस c। ओके, कंफ्यूज मत होना। और मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, अगर x का पावर सेम हो तब ये हम लोग यूज करेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन करता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5x नीचे 2 माइनस 3x। अब देखो x का पावर सेम है क्या,
हाँ सेम है, ऊपर में भी x का पावर 1, नीचे में भी x का पावर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले जो भी है उसको हम लोग ऊपर में क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, देखो ये पहले 5 को मैंने बाहर लेके आ गया, तो बचा क्या x, नीचे क्या है हम लोग का 2 माइनस 3x। तो x को मैंने क्या करना है, पहले तो 3x बनाना है, तो 3x बना दिया, मीन्स ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया तो नीचे 3 डिवाइड किया। अब 3x नहीं करना है, मुझे क्या करना है -3x, तो माइनस इधर एक ओके। अब क्या करना है 2 माइनस 3x, तो 2 एक ऐड किया, 2 एक सब्ट्रैक्ट किया। समझ में आ रहा है? ओके तो अब मेरा बन गया, तो उसको एक पार्ट, इसको एक पार्ट, तो क्या बनेगा देखो -5/3, ये तो कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10, तो 10/3, ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, dx बाय 2 माइनस 3x। ओके तो ये क्या बन गया -5/3 इंटू एक्स प्लस 10/3, ये लॉन वाला फॉर्मूला, 2 माइनस 3x का मॉडुलस, नीचे क्या बनेगा -3, क्योंकि x की जगह क्या मल्टीप्लाई हुआ है -3। तो फाइनल आंसर क्या बन गया -5/3x माइनस 5/3 लॉन 2 माइनस 3x का मॉडुलस प्लस c। ओके समझ में आ रहा है? अब बताओ मेरे पास अगर क्वेश्चन होता x² नीचे x² प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही बात है हम लोग का। देखो यहाँ पे ऊपर में x का पावर 2, नीचे में x का पावर 2, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो है उसको क्रिएट करेंगे ऊपर में। तो कैसे क्रिएट करेंगे, +1 चाहिए ना, तो x² प्लस 1 माइनस 1, नीचे x² प्लस 1, तो अब सेपरेट, x² प्लस 1 बाय x² प्लस 1 क्या बन गया 1। ओके अब ये क्या बन गया 1 बाय x² प्लस 1। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन क्या है बोलो, tan इनवर्स x है ना। देखो मैंने अभी तो लिखा है था tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी 1 बाय 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो वही होता है ना। ओके अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x का पावर 4 नीचे x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन। ओके तो इधर क्या है, देखो ऊपर में x का पावर 4 है, नीचे में x का पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीन्स क्रिएट तो नहीं कर पाएंगे, पावर सेम नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड में समझाऊंगा, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उसी मेथड में और बाकी सब क्वेश्चन करेंगे। ओके तो अब देखो इसको कैसे अरेंज करता हूं, पहला वाला मेथड, फर्स्ट वाला मेथड। देखो x का पावर 4 को मैं x का पावर 4 -1 प्लस 1 लिखा, ऊपर में -1 प्लस 1। कौन बोल सकता है कि -1 प्लस 1 क्यों किया, देखो अब पता चलेगा आपको, सेपरेट कर रहा हूं, तो x का पावर 4 -1 नीचे x² प्लस 1, नेक्स्ट 1 बाय x² प्लस 1। अब बताओ x का पावर 4 -1 को मैं x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 लिख सकता हूँ, a² माइनस b² का फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मीन्स x² माइनस 1 x² प्लस 1, तो नीचे क्या है हम लोग का x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 x² प्लस 1 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या x² माइनस 1, तो ये बचा। नेक्स्ट इसका हम लोग को पता है tan इनवर्स x। ओके तो इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था, टर्म वाइज हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये तो हम लोग का tan इनवर्स x है प्लस c। तो ये हो गया हम लोग का पहला मेथड में खत्म। क्या क्या मैंने फिर भी अरेंज किया, कैसे करके x² प्लस 1 को कैसे मैं अगर कैंसिल कर दूंगा तो हम लोग का इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलता हूं मैं दूसरा मेथड में। दूसरा मेथड है, देखो हम लोग के पास है x4 बाय x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन ना,
पावर तो सेम नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे देखो, इसको x4 को मैंने लिख दिया x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं। हाँ, अब बताओ, ये नीचे x का पावर 2 है, ऊपर में भी x का पावर 2 है, तो एक x स्क्वायर को मैंने रख लिया और दूसरा वाला को क्रिएट किया, +1 -1। ओके, तो x स्क्वायर +1 एक पार्ट, 1x पार्ट, तो ये क्या बन गया देखो, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर +1 नीचे x स्क्वायर +1 dx -1 बाय एक्स स्क्वायर +1 dx। ओके, अब x स्क्वायर +1 कैंसिल, सॉरी ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर +1 कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है क्या, x³/3 माइनस। अब इसको कैसे करेंगे देखो, अभी x का पावर नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो फिर एक बार क्रिएट करेंगे इसको, x स्क्वायर +1 -1, नीचे क्या है x स्क्वायर +1, अब अगेन सेपरेट, तो क्या बन जाएगा देखो, x³ -3। अब देखो x स्क्वायर +1 डिवाइड हो गया, तो बचा 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये -x, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर +1, 1 बाई एक्स स्क्वायर +1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस। नेक्स्ट चलता हूं हम तीसरा वाला मेथड। तीसरा वाला मेथड क्या होगा देखो, तो ये पहला वाला था मेरा, ये सेकंड वाला था मेरा, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला ये है, अगर ऊपर में x का पावर ज्यादा है और नीचे में x का पावर कम है, मींस ऊपर में ज्यादा नीचे में कम, तो ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम, मींस डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम मींस इसको डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर में x का पावर ज्यादा है और नीचे में x का पावर कम है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे रुका x का पावर 4, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x स्क्वायर +1 से। ओके, अब देखो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर बन गया, तो ये x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया, तो रुका क्या, -x स्क्वायर। अब इसको अगर -1 देंगे, -1, तो ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं देखो, ऐसे करके लिखें, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां जाएंगे, यहां तक जाएंगे। ओके, कैसे लिखते हैं देखो, पहले लिखूंगा मैं x स्क्वायर -1, तो ये वाला x4 बाय एक्स स्क्वायर +1 का इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, पहले क्या लिखूंगा, x स्क्वायर -1, पहले डिवाइजर को, देन एडिशन, उसके बाद रिमाइंडर को, उसका नीचे मींस पहले मैंने कोशिएंट को लिखा, उसके बाद रिमाइंडर लिख रहा हूं, उसके बाद डिवाइजर लिख रहा हूं, पहले कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ओके, तो इसीलिए ऐसे करके एरो मार्क दिया, पहले इसको लिखना है, प्लस देना है, फिर ऊपर में इसको लिखना है, नीचे में इसको लिखना है। तो ये x का पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर +1 को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब बोलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, खत्म। देखो तीनों का आंसर सेम ही है। तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, तो मुझे तो अच्छा लगा पहला वाला और तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा वाला अगर मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी आइडिया पता नहीं है, तो मैंने डिवाइड कर दूंगा और उसको इंटीग्रेशन कर दूंगा, खत्म। अगर कुछ आइडिया पता है तो ऐसे कर दूंगा, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग जो बचेगा उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। ओके, तो जो भी बेसिस में आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, x का पावर 6 नीचे x स्क्वायर +1। ओके, x का पावर 6 नीचे x स्क्वायर +1, तो थर्ड वाला मेथड तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, डिवाइड कर दो, जो निकला उसको डेरिवेटिव कर, उसको इंटीग्रेशन कर दो। और अगर मैं पहला वाला मेथड में जाऊंगा, तो इसको देखो लिख सकता हूं मैं
नीचे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब मैं +1 कर रहा हूं, -1 कर रहा हूं। ओके, इसको दो पार्ट। तो अब बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 5 बाय 5 माइनस एक्स का पावर 3 बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये बन गया, खत्म। ओके, तो मैंने +1 -1 क्यों किया? क्योंकि मैंने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो पहला टर्म ए प्लस बी होता है ना, तो ए प्लस बी बनेगा तभी तो ये नीचे वाला कैंसिल हो। ओके, अगर नीचे वाला माइनस होता तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यूज करता। अब बताओ मुझे, अगर मेरे पास क्वेश्चन एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस 1 है तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो वैसे ही टाइप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो इसको क्या बनाऊंगा मैं? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1 नीचे एक्स प्लस 1। तो ये क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक पार्ट, दूसरा को अलग। तो ये कैसा बनेगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है? माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो ये तो हम लोग खत्म कर देंगे, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और इसको और कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, वो सबसे इजी रहता है भाई। डिवाइड का मेथड सबसे इजी रहता है। देखो एक्स जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, बचा क्या? माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कैंसिल, तो बचा क्या? एक्स। तो ये क्या है? +1। ये क्या है? +1। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस प्लस -1 नीचे एक्स प्लस 1। देखो यही तो हम लोग ने लिखा हूं, ये और क्या है? एक ही चीज है दोनों। तो डिवाइड करने में भी बहुत आसान रहता है, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाला। देखो पहला क्वेश्चन में लेता हूं 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब बताओ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 के जगह मैंने लिख सकता हूं 1 के जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब सेपरेट करता हूं, तो सेपरेट होने से क्या बनेगा? देखो साइन स्क्वायर बाय दिस, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या है? सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन प्लस ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस। तो मैं जो नंबर्स किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, पहला स्टेप ही मेरा इंपोर्टेंट है। देखो 1 के जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, वही सबसे इंपोर्टेंट चीज है, उतना ही हम लोग को आइडिया लगाना है। अगर ये लिख दिया उसके बाद सेपरेट करने से सट 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 करके आंसर बन गया, तो ये हम लोग को सोचना ही पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, cos 2x। नेक्स्ट हम लोग का है cos 2x नीचे
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन। अब बताओ ये बहुत आसान है, cos 2x का एक फॉर्मूला है, क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बनता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब बताओ नीचे क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, 1। अब बोलो 1 का इंटीग्रेशन x, खत्म। नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, sec x, नीचे क्या, sec x प्लस 10x। ओके, अब बताओ कैसे करेंगे इसको, इसको तो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर में एक टर्म नीचे में 2 टर्म है, अगर उल्टा होता तो सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। तो उसको कैसे करेंगे, देखो sec x प्लस 10x के साथ sec x माइनस 10x मींस रैशनलाइज कर लेते हैं उसको, sec x माइनस 10x, ऊपर में भी sec x माइनस 10x, तो ये क्या बन गया, sec x प्लस sec x की जगह sec x माइनस 10x मल्टीप्लाई करो ऊपर में, नीचे में भी sec x माइनस 10x मल्टीप्लाई, तो नीचे में sec x माइनस 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब बोलो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू 10x। ओके, अब बताओ sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, नीचे वाला क्या है 1, तो चला गया, तो ये इसका इंटीग्रेशन। अब बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन में टर्म वाइज इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, अब sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x, तो 10x माइनस sec x प्लस c, ये बन गया इसका आंसर। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो चौथा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस cos 2x का रूट ओवर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक एक फॉर्मूला है, क्या है, 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर x का रूट ओवर क्या बनेगा, रूट 2 sin x, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, रूट 2 sin x। अब रूट 2 बाहर, रूट 2 चला आया, अब बोलो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो ये बन गया माइनस रूट 2 cos x प्लस c, खत्म। क्योंकि ये 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x, तो उसका रूट ओवर रूट 2 sin x। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर, 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर। अब बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको खोल देंगे तो क्या बनेगा, 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2ab मींस 2 10 इंटू कॉट, 10 इंटू कॉट क्या बनता है 1, तो क्या रहेगा 2, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो हम लोग को 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं है ना, तो 10 स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगेन cot स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये बचा क्या 2, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो ये माइनस 1, ये माइनस 1, माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो गई, तो sec स्क्वायर एक्स एंड cosec स्क्वायर एक्स को हम लोग को इंटीग्रेशन है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं 1 माइनस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, नीचे में 1 प्लस cos 2x। अब बताओ 1 माइनस cos 2x, मैंने पहले से बोला था क्या है उसका फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर x, नीचे 2 cos स्क्वायर x, अब 2 2 कैंसिल, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर x। अब मैंने थोड़ी देर पहले 10 स्क्वायर x को इंटीग्रेशन किया था, कैसे किया था, 10 स्क्वायर x को हम लोग 10 स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, तो 10 स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है, तो sec स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये बन गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट देखो 1 प्लस sin 2x का रूट ओवर, 1 प्लस sin 2x का रूट ओवर।
अब बोलो 1 प्लस साइन टू एक्स, मैंने डेरिवेटिव में यही नंबर करवाया था आपको। 1 के जगह क्या लिख रहा था, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो 1 प्लस साइन टू एक्स है ना, तो 1 के जगह हमने cos स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन टू एक्स के जगह 2 साइन एक्स cos एक्स। ओके 2 साइन एक्स cos एक्स, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस ये क्या है, cos एक्स प्लस साइन एक्स का, cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन 2x क्या बनता है, cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिख दूंगा अगर cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका रूट ओवर मींस ये स्क्वायर चला जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या आएगा उसका, cos एक्स प्लस साइन एक्स ही है ये। ओके समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो रूट ओवर है तो स्क्वायर चला गया। अब बोलो cos एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स प्लस, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं 2 cos एक्स नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब बोलो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया 2 cos एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूं 2, ये साइन स्क्वायर एक्स को साइन इंटू साइन लिख सकते हैं, तो 2 cos बाय साइन एक कट बन गया मींस 2 cot एक्स, और एक बचा 1 बाय साइन, 1 बाय साइन क्या है कोसेक। ओके तो 2 बाहर चला आएगा 2। अब cot इंटू कोसेक का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक का क्या बनता है डेरिवेटिव, माइनस कॉट इंटू माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो माइनस कोसेक इंटू कॉट का कोसेक, तो कॉट इंटू कोसेक का माइनस कोसेक, तो माइनस 2 कोसेक एक्स प्लस सी। ओके नेक्स्ट देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। अब बताओ ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो वाला टर्म ए प्लस बी होगा मींस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो ये बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स। ओके तो 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो x माइनस sin x प्लस c। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, तो उसको कैसे करेंगे, नीचे में पावर छोटा ऊपर में पावर बड़ा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे डिवाइड करेंगे। पहले ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर, नीचे क्या है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ऊपर में भी ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर डी। तो देखो दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है लेकिन आराम से बन जाएगा। देखो सेपरेट कर देते हैं, तो पहला अगर सेपरेट कर दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल बन जाएगा, तो क्या बचेगा dx बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर प्लस, अब इसको कैंसिल कर देने से, ये इसको डिवाइड कर देने से क्या बन गया ये 1 बाय एक्स क्यूब। तो अब बोलो ये किसका फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स, अब ये क्या है एक्स का पावर -3 का इंटीग्रेशन, एक्स का पावर -3 का इंटीग्रेशन, तो ये बन गया हम लोग का सेक इनवर्स एक्स, ये क्या बनेगा एक्स का पावर -3 प्लस 1 मीन्स एक्स का पावर -2, नीचे -2 प्लस खत्म। ओके तो अब उसको करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। मैंने क्या किया हम लोग पहले डिवाइड करेंगे किससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब पहला क्या चलेगा
एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये माइनस ये कैंसिल, तो बचा क्या एक्स क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस एक्स। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे फिर एक्स, तो ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये भी चला गया, तो बचा क्या एक्स प्लस 2। ओके, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे करके लिखते हैं, मीन्स पहले ये प्लस, ऊपर में ये, नीचे में ये, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो ये क्या बन गया 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करना है हमको, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, अब बोलो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, अब बोलो ये 2 बाहर चला आया, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, खत्म। ओके, हम लोग डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ऐसे करके अरेंज कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, खत्म हो जाएगा। दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन ये छोटा ही है।